पूछो जाके, या राहुल गांधी जी को पूछो, वो बताएंगे आपको। सर, अशोक गहलोत साहब राजस्थान रहेंगे या दिल्ली जाएंगे? देखिए, मैंने कहा मैं ठाकुर दूर नहीं, ये मैं कह चुका हूँ। अब मैं कई लंदन जाऊँ, दिल्ली जाऊँ, जयपुर जाऊँ, जोधपुर जाऊँ या जालोर आऊँ, मैं ठाकुर दूर नहीं हूँ। कहीं भी रहूँगा तो मैं राजस्थान वासियों की सेवा करने का मेरा फर्ज है, धर्म है। क्योंकि राजस्थान ने मुझे 5 बार में पार्लियामेंट बना दिया, 6-7 बार मेरे ख्याल मैंने बना दिया, मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, 3-3 बार मुख्यमंत्री किसे कहते हैं। 5-5 साल तक सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने मुख्यमंत्री बनाया नहीं, 5-5 साल तक रखा हो जिस व्यक्ति को। हिंदुस्तान में बहुत कम होता है, कई बार मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। तो मुझे तो सब कुछ मिला है। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं खुद कुछ मांग नहीं करूँ, जो कुछ भी पार्टी मुझे कहे जिम्मेदारी दे, चाहे वो जोधपुर की देवे, जालोर की देवे, राजस्थान की देवे, दिल्ली में कोई पद के बैठा है मुझे कोई पद देवे संगठन का, मैं कोई मांग नहीं करने वाला हूँ। जो हाईकमान चाहे मुझे, मैं अति संतुष्ट पॉलिटिशियन हूँ देश का। सरकार 2 साल से चुनाव नहीं करा पा रही है, दूसरा बजट में भी कटौती करती है उसको। देखिए, उसको तो पूरे प्रदेशवासियों को कंडेम करना चाहिए, क्योंकि संविधान के अंतर्गत चुनाव करना आवश्यक है। जब 98 में मैं था मुख्यमंत्री, जब स्ट्राइक हो गई थी कर्मचारियों की, तो मैंने भी ट्राई किया था कि अभी चुनाव पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि कर्मचारी स्ट्राइक पे तो कैसे चुनाव करवाएंगे। तो हाईकोर्ट का आदेश आ गया, नहीं चुनाव आपको करवानी पड़ेगी, तो कैसे करवाओ। हमने फिर सबके और जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, सबके सहयोग से हमने चुनाव करवा के दिखा दिए, चुनाव जीत भी गए। इनको चिंता सता रही है कि हम बिल्कुल साफ हो जाएंगे नगर निकायों में और पंचायतों में। इस कारण से हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में भी ये चुनाव नहीं करवा रहे। जब संविधान की आप आज्ञा नहीं मानते हो तो आपको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस सरकार को बर्खास्त करने लायक सरकार ही है। अब वो बात जुदा है कि देश में जो माहौल है, केंद्र में इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार का नारा दे रखा है, कौन इनको बर्खास्त करे। वरना गवर्नर रिकमेंडेशन करे, चुनाव नहीं करवा रहे सरकार को, बर्खास्त करो राष्ट्रपति के पास, सरकार बर्खास्त हो। ये तो है कायदे की बात। पर अभी जो हालात देश में बहुत गंभीर है, डेमोक्रेसी को खतरा है। बंगाल में देखा, बिहार में देखा हमने, क्या नहीं हुआ है। तो बार बार हम बोलते रहते हैं कि बहुत ही नाजुक स्थिति देश की है। अगर डेमोक्रेसी नहीं बचेगी तो युवा पीढ़ी का क्या होगा, वर्तमान पीढ़ी का भी क्या होगा। इतिहास किसी को माफ़ नहीं करेगा। इसलिए मैं तो युवाओं का आह्वान किया, छात्रों, युवा सबको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, विचारधारा समझनी चाहिए सब पार्टियों की। उसके बाद जहाँ आपको अच्छा लगे उस पार्टी में जाओ, पर पॉलिटिक्स में आओ, वरना ये देश बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अभी जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ये पूरी तरह बर्बाद करने में लगे हुए देश को, डेमोक्रेसी को। कोई आप धरना दे दीजिए यहाँ पर, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जमानत नहीं होगी। कल परसों के किस्से हो गए, पेश कर देते हैं कोर्ट के अंदर और जेसी कर देते हैं, ऐसा केस भी हुए हैं। तो कोई धरना दे दे, प्रदर्शन कर दे, सरकार की आलोचना कर दे, अब जेल जाओ, अरेस्ट कर लो, FIR लॉ जाती है। ये क्या तरीका। कितने लोग हिंदुस्तान में जेलों में बंद होंगे। अगर केंद्र सरकार में साहस है तो वो बताए, मालूम करके। इतने लोग हमने जेल में बंद कर रखे हैं। सर, जोधपुर के पावटा में अभी प्रसूताओं की मौत हुई संक्रमण को लेकर के। आज ही मैंने ट्वीट, आज मेरा ट्वीट देखा आपने, आज सुबह देखना। अभी उस विषय में सर मैंने ट्वीट किया, मैं कोटा रह के आया हूँ। ये जो आप कह रहे हो बहुत गंभीर घटना है, वो पहले कोटा में हुई, 5 मौतें हो गई। 5 महीना में मिल के आया हूँ वहाँ कोटा जा कर के। अभी सबकी किडनी फेल है, सप्ताह में 3 बार, 2 बार, 1 बार डायलिसिस हो रहा है। भगवान करे कोई किडनी ठीक हो जाए तो डायलिसिस की नौबत नहीं आए और किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत नहीं आए। एक बात तो ये। बीकानेर में ऐसी घटना हुई है, वो अलग मामला हो गया। आज सुना है कि जोधपुर में 8 महिलाओं के एकदम इन्फेक्शन हो गया है। तो इतनी बड़ी घटना में सरकार सोई हुई है। मैंने कोटा में भी कहा था, आप एक गारंटी लो, सरकारी अस्पताल है हमारा, हमने दवाएं फ्री कर दी, जांचें फ्री कर दी, ऑपरेशन फ्री कर दिए। तो दुनिया में कहीं नहीं, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के मुल्कों में कहीं पे भी 25 लाख का इलाज फ्री नहीं होता जो मैंने किया है। बराक ओबामा के नाम से ओबामा केयर
स्कीम चालू हुई थी अमेरिका के अंदर, वो बंद करनी पड़ी। हमारी स्कीम कामयाब है। उसके बाद में आप देखिए घटना हो गई, सरकार की तरफ से कोई इलाज वहाँ चल रहा, फ्री होती चल ही रहा हमारी योजनाओं में। पर आप क्या करोगे इसकी? आप गारंटी लो कि जो मर गई महिला उनको क्या मुआवजा दोगे आप? जो अभी तड़प रही है वहाँ पर, चिंतित है परिवार पूरा, मैं परिवार से सबसे मिला हूँ, वो चिंतित है। आप गारंटी दो कि हम इनके इलाज के बाद में भी पूरी डायलिसिस करवाएंगे प्रायोरिटी पर। वो कहते हैं हम तो क्या ढूंढते फिरेंगे हम इन डॉक्टरों को, फिर बाद में घर चले जाएंगे, घर जाने के बाद में हमें कौन पूछेगा? ये बोले तुम हस्बैंड और भाई वगैरह। तो मैंने कहा चिंता मत, डॉक्टर खड़े थे, चिंता मत करो, ये डॉक्टर ध्यान रखेंगे, प्रायोरिटी पर ध्यान रखें। पर तीसरी बार मैं कहता हूँ उनकी किडनी ट्रांसप्लांट के नौबत आए तो सरकार जिम्मेदारी ले कि किडनी ट्रांसप्लांट भी सरकार की देख रेख में पूरा हो उनको, तब मैं मानूंगा कि सरकार में ईमानदारी है शासन करने की और न्याय देने की। चिकित्सा मंत्री आप बताइए 8 महिलाएं के वही प्रॉब्लम हो रही है जो पहले आज तक नहीं हुई इतिहास में। इसका मतलब कहीं कहीं कोई न कोई इन्फेक्शन है जो मालूम नहीं कर रहे हैं लोग। इनको जो FSL की रिपोर्ट यहाँ आने में देरी लग रही है, तो आप बॉम्बे भेज दो, दिल्ली भेज दो, और कहीं भेज दो, कलकत्ता भेज दो, जहाँ एक्सपर्ट हो, पर प्रायोरिटी करो, वरना और महिलाएं इस प्रकार से होती रहेगी चिंता, वो क्या प्रॉब्लम के अंदर। और तीसरी बात, चौथी बात यह है कि महिला जो जा रही है प्रसव के लिए वहाँ पर अस्पतालों में, वो चिंतित हो गई है कि पता नहीं मेरी स्थिति भी इनकी तरह हो जाएगी क्या। कितने बड़ी विडम्बना है पूरे राजस्थान के अंदर, हजारों महिला जाती है और जाना ही पड़ता है अस्पतालों के अंदर, जाए कहाँ? प्राइवेट में तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। ये तमाम बातें मैं कह चुका हूँ। सर, ऊपर से चिकित्सा मंत्री का जो बयान है महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को लेकर जो दिया, अभी टास्क फोर्स को लेकर एक देखिए, चिकित्सा मंत्री जी हो, चाहे आपके शिक्षा मंत्री जी हो, चाहे आपके वन मंत्री जी हो, चाहे डॉक्टर साहब हो, कोई थाने में जाके गाली गलौज कर रहा है, कोई कलेक्टर को दुत्कार रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, कोई तो रोड बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये मतलब ये बड़ी अजीब स्थिति।